सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम जो बात करने वाले हैं ये करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड पीओ का कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं, इनके प्रैक्टिस सेट के बारे में। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, आपने अभी तक वॉच नहीं किया उनको जाके देख सकते हो। इसमें से एक प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिस सेट 2024 का था, और ये इसकी बात करूँ ये हमारा 2023 वाला प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, 2 सेट यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर के कंप्लीट कर चुके हैं हम। और ये जो अब के ये प्रैक्टिस सेट है, इसे ये प्रैक्टिस सेट मैंने खुद बनाया है इन दोनों के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए। और ये मैंने खुद इसके क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पे मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो क्वेश्चन को मैंने मेंटेन करके रखा। जिस जिस चैप्टर से जितने जितने क्वेश्चन को पूछा गए इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए गए। आप कंटेंट पहले तो इन दोनों चैप्टर को, इन दोनों प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा किस लेवल का यहाँ पे पिछले जो साल पूछा गया है किस लेवल का पूछा गया है। ठीक है, देन उसके बाद मैं जो कराऊंगा आप वो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का मैं लेके आया हूँ। कंटेंट एकदम आपको प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। चलिए, और जो बात कर ले ये फायदा होने वाला है आपको हिंदी में, ये मैं कराने वाला हूँ आपको हिंदी वाले बच्चों के लिए काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही मेंशन किया हुआ है प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, चलते बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन हमारा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, उसे इलेक्ट्रिकल इरेज व रिप्रोग्रामेबल किया जा सकता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक इरेज एंड रिप्रोग्रामेबल किया जाता है। ऐसी मेमोरी होती है हमारी फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्ट रिवीजन करेंगे इन सबका, जितने भी हमारे क्वेश्चन को फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डेटाबेस सिस्टम में एसिड प्रॉपर्टी क्या सुनिश्चित करती है। एसिड की हमारा एसिड की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे एसिड की फुल फॉर्म के बारे में बात की गई है। एसिड की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी इलोकेशन ड्यूरेबिलिटी, ये हमारी यहाँ पे एसिड की फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी, इसे ऑटोमेटिक, सी से कंसिस्टेंसी, आई से इलोकेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर 2 पर कौन सा नेटवर्क डिवाइस कार्य करता है। इस पर हमारा डिवाइस काम करता है, ये करता है हमारा ऑप्शन बी स्विच, राइट आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको बताया हुआ है, ये आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी मैंने बता दिया, स्विच राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा लागू की जाती है। वर्चुअल मेमोरी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लागू की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ पे, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब ईमेल भेजने के लिए हमारा एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, फुल फॉर्म एक भी नहीं छोड़नी है, सारी की सारी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल याद हो जाएगा। मेल रिसीव करने के लिए पीओपी थ्री प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाइल ट्रांसफर वगैरह करते हैं उसके लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। एफटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा स्टोरेज डिवाइस डेटा संग्रह करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्रिप का उपयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एलोग्रिथम नहीं है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर ए सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर सी ए नहीं आर एस ए। ठीक है, आर एस ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, IPv6 में कितने बिट्स का एड्रेस होता है। IPv6 में हमारा 128 बिट्स का एड्रेस होता है। आपको ये कमेंट करके बताना हमारा मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है, ये मतलब इसका आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बायोस का पूरा नाम होता है हमारे यहाँ पे बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बायोस की हमारे यहाँ पे फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम फुल फॉर्म बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है।
ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने काफ़ी बार मॉक टेस्ट में भी देखा है, मैंने 1-2 बार मॉक टेस्ट दिया, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। ये हमारा नेटवर्किंग सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे यहाँ पे, एसएसएल प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ाने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है, या सुरक्षित ऑनलाइन संचार के लिए किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, या हार्डवेयर रिपेयर के लिए किया जाता है, और या मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जाता है? इसका आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित ऑनलाइन संचार के लिए इसका एसएसएल का प्रयोग किया जाता है। एसएसएल की फुल फॉर्म की बात करें तो एसएसएल की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, एसएसएल की फुल फॉर्म सिक्योर सिक्योर सॉकेट लेयर। यहाँ पे ये इसकी एसएसएल की फुल फॉर्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, नोट कर लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। RAID तकनीकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? RAID तकनीकी का उपयोग किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेटा रिप्लिकेशन एंड स्टोरेज दक्षता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी हमारी रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी हो जाएगी रोम। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और आपको कमेंट करके बताना हमारी सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी कमेंट करके आपको बतानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा बोल रहा है, मशीन भाषा किस प्रकार पर आधारित होती है? मशीन भाषा किस प्रकार पर आधारित होती है? जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है ये बाइनरी कोड पर हमारी काम करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस हमारा क्या, डीएनएस की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनएस की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारी डीएनएस की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एंड डीएन यहाँ पे पूछा गया डीएनएस का कार्य क्या होता है? डीएनएस का कार्य हमारे यहाँ पे होता है आईपी डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस को बदलना, ये हमारा डीएनएस का काम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। यूएसबी 3.0 की अधिकतम थ्योरेटिकल स्पीड क्या होती है? यूएसबी 3.0 जो है इसकी थ्योरेटिकल स्पीड क्या होती है? तो इसकी 5 Gbps होती है, 5 Gbps इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा एसक्यूएल कमांड डेटाबेस स्ट्रक्चर बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अल्टर हमारा इसके लिए यूज किया जाता है, एसक्यूएल कमांड डेटाबेस स्ट्रक्चर बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्लर्क के लेवल के, ये क्लर्क लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। पर पीओ वाले भी, जो पीओ वाले देख रहे हैं ये भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। जो और इससे थोड़ा अपर लेवल आएगा पीओ का, ये बेसिकली क्लर्क लेवल वाले बच्चों के लिए है। क्लर्क लेवल वाले को आप पेपर के हिसाब को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये कभी सोच रहे हो इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार तो तुमने हार्ड कराए थे, ठीक है। और अभी स्टार्ट किया है, देन उसके बाद अपने लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और आगे तक ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे। ये मत समझना कि लेवल अभी कमजोर आ रहा है, ये अभी स्टार्टिंग में मैंने कम रखा, उसके बाद देन इस लेवल को हम बढ़ाते हुए ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग से ये बोलना है कि बढ़ा के करो, तो जैसा लेवल और थोड़ा ऊंचा कराओ, ये कम है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उसी हिसाब से आगे का टेस्ट को, आगे के उसको प्रैक्टिस सेट को प्रिपेयर करूँगा, आगे के जो हमारा प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या अल्टर देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ट्यूरिंग टेस्ट किससे संबंधित है? जो हमारा ट्यूरिंग टेस्ट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ट्यूरिंग टेस्ट, ध्यान रखना है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हेड ऑफ किस कंसेप्ट पर आधारित होता है? हेड ऑफ जो हमारा आधारित होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे, ये हमारा आधारित होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे हमने अपने प्रैक्टिस सेट को 50% कंप्लीट कर लिया। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी के 20 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, चलो रहने दो इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आईपी से किस लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हमारे उपयोग किया जाता है सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसका क्या कार्य होता है मुख्य? सीपीयू और रैम के बीच डेटा एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस रैम का, कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ब्लूटूथ तकनीकी किस फ्रीक्वेंसी पर काम करती है? ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी हमारी 2.4 GHz, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारी काम करती है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एसएमटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 25 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पोर्ट नंबर भी इनके पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पोर्ट नंबर। ये मैंने आपको जब थ्योरी में मेल चैप्टर करवाया था, आप थ्योरी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। मेल चैप्टर में इन सारे पोर्ट नंबर करवाए थे, पीओपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या था, तो ये सारे करवाए थे। आप जाके देख सकते हो। अगर आपकी थ्योरी अभी थोड़ी वीक है तो आप थ्योरी वाले चैप्टर, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, थ्योरी मैंने बहुत ही कम टाइम में करवाई है। यहाँ पे पूरे एक चैप्टर को 20 से 25 मिनट में रिवीजन करवा दिया है आपका। 20-25 मिनट में आप थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो। हैंड रिटन नोट से आपका रिवीजन करवाया। हैंड रिटन नोट से ऐसा नहीं है कि बार बार लिख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा साइबर अटैक फ्लोडिंग टेक्निक का उपयोग करता है? तो ये हमारा हो जाएगा डॉस। डॉस अटैक हमारा फ्लोडिंग टेक्निक का उपयोग करता है। ये डॉस अटैक, ये जितनी भी अटैक है, ये मैंने इनको आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपको ये सारी पता चल जाएगा। साइबर वाले क्वेश्चन उसमें अलग से करने वाले हैं। साइबर वाले क्वेश्चन की मैं अलग से एक पीडीएफ, अलग से एक मतलब वो क्लास लेने वाला हूँ, उसमें इन साइबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से करवा दूंगा। वैसे डोस डोस अटैक के बारे में बता देता हूँ। ये वेबसाइट के सर्वर वगैरह को डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये बोट अटैक, बोट जैसे बोट वगैरह होते हैं उस तरीके से अटैक किया जाता है। वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाता है, उस वजह से वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है। इस प्रकार से ये कार्य करता है। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में इतना जान लो। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्किंग में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? टोपोलॉजी आपने पढ़ी होंगी, बस ये मैंने नेटवर्किंग वाले चैप्टर में कराया था आपको। नेटवर्किंग वाले चैप्टर में आपको ध्यान हो तो, अगर आपको पहले आप देखना स्टार्ट कर दो, जैसे आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप इससे रिलेट कर पाओ ये नेटवर्किंग वाले चैप्टर में। ऐसे आपको पता चलेगा कि आपका कौन कौन से चैप्टर वीक है। ठीक है, मैंने ये नेटवर्किंग वाले चैप्टर में पढ़वाए थे। इसमें सारी टोपोलॉजी बताई गई आपको। टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ये सारी टोपोलॉजी मैंने आपको बताई थी। हाइब्रिड टोपोलॉजी तो ये आपकी अभी कमजोर है, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं उसका आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में टोपोलॉजी का मतलब होता है क्या होता है? तो टोपोलॉजी का मतलब होता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेटवर्किंग में कंप्यूटरों की फिजिकल एंड लॉजिकल व्यवस्था करना ही हमारा नेटवर्किंग टोपोलॉजी कहलाता है। जैसे हमारा स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, स्टार में हम कंप्यूटर की व्यवस्था इस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर। ये सारा मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा। थ्योरी आप जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफर के लिए देखो पहले बताया था एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फॉर्म इसकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा मालवेयर स्वयं को रिप्लिकेट कर नेटवर्क पर फैल सकता है? तो ये हमारा वॉर्म है, ये हमारा मेलवेयर स्वयं को रिप्लिकेट करता है। ठीक है, और नेटवर्क में फैल जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये साइबर अटैक वाले क्वेश्चन है, साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगर ये कमजोर है, आप मतलब ये आप नहीं कर पा रहे हो तो साइबर वाला चैप्टर भी कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, यूनिकोड स्टैंडर्ड में करेक्टर्स कितने बिट्स पर आधारित होते हैं? तो इसमें हमारा 16 बिट्स पर करेक्टर्स आधारित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा इंडेक्सिंग टेक्निक डेटाबेस सर्च करने से कौन सा इंडेक्सिंग टेक्निक डेटाबेस सर्च को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारे यहाँ पे वी ट्री, ये डेटाबेस सर्च को तेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा डिवाइस सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलता है? डिजिटल से एनालॉग में बदलने का काम हमारा यहाँ पे मॉडर्न करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये 2024 के प्रैक्टिस सेट में भी शायद ये पूछा, 2024 के पीवाईक्यू में ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ये डाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस वजह से डाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक आईपी एड्रेस 19, इसका ये आईपी एड्रेस दे रखा है 192.168.1.1 किस प्रकार का है? तो ये हमारा प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारा इस प्रकार का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, एसएसएल और टीएलएस का किसके उदाहरण है? एसएसएल और टीएलएस हमारे इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल। एसएसएल की फुल फॉर्म सिक्योर सर्किट लेयर होती है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा एल्गोरिथम डेटा कंप्रेशन के लिए उपयोग किया जाता है? डेटा कंप्रेशन के लिए हमारा उपयोग किया जाता है हफमैन कोडिंग। इसका हफमैन कोडिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हफमैन कोडिंग। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा मेमोरी यूनिट सीपीयू के सबसे निकटतम होता है? सीपीयू के सबसे निकटतम सब कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी ये जैसे सीपीयू में जैसे मैं बात करूँ, जैसे जो हमारे टैब ओपन होते हैं, जो नीचे जिन पे हम काम कर रहे थे, वो टैब को जल्दी एक्सेस करने के लिए ये सीपीयू ही काम करती है। सीपीयू जैसे कोई टैब हमने खोल रखा है और मल्टीटास्किंग जो हम करते हैं, मल्टीटास्किंग करने के लिए हमारा सीपीयू की हेल्प ली जाती है, ठीक है। उसकी सीपीयू की या कैश मेमोरी की हेल्प ली जाती है जल्दी एक्सेस के लिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट डेटाबेस से डेटा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट से डेटा हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? एसक्यूएल की जितनी भी कमांड होती है वो आपको एक बार पढ़ लेनी है। बेसिक कमांड है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। एसक्यूएल में जितनी भी कमांड होती है एक बार सारे को पढ़ लेना है। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट। कोई स्टेटमेंट डेटाबेस से हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डिलीट आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वायुज का मुख्यतः कहाँ स्टोर होते हैं? जो हमारे वायुज होते हैं ये बेसिकली रोम में स्टार्ट होते हैं, रोम या फ्लैश मेमोरी में स्टार्ट होते हैं। वायुज हमारा फॉर्म बता दिए, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, IPv4 में कुल कितने एड्रेस स्पेस उपलब्ध होते हैं? तो इसमें हमारे 2 की पावर 32 हमारे यहाँ पे स्पेस बार एड्रेस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, आईपी एड्रेस O2 असाइन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसके लिए हमारा यूज होता है DHCP प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा एंड क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा साइबर अटैक यूजर को फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है? देखो साइबर वाला क्वेश्चन है, काफी साइबर वाले क्वेश्चन मैं इसलिए ले आया हूँ। साइबर वाले क्वेश्चन वहाँ पे साइबर वाले क्वेश्चन अब आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, साइबर वाले क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, उस वजह से मैं साइबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे डाल के लाया हूँ। हालांकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने डाले इतने ज़्यादा पूछे नहीं है प्रीवियस ईयर में, पर जो ट्रेंड है वो इनका काफ़ी ट्रेंड है, इसलिए मैंने डाल के लाया हूँ। मुझे लग रहा है इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो आप सभी को ये पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा साइबर अटैक यूजर को फेक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करता है? जैसे साइबर जो आप वेबसाइट वगैरह यूज करते हो तो आपने देखा होगा कभी ऐड वगैरह आ जाते हैं तो वो दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देते हैं, तो ये फार्मिंग का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फार्मिंग का काम होता है ये फेक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने का, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट इतना ही, मतलब 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है, वीडियो कैसी लगी। और अगर अगर कोई और आपकी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई इम्प्रूवमेंट भी वगैरह करना है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।